Hello bachcho, let's read this question. The question is a street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of the street. If a woman of height 1.5 meter casts a shadow of 3 meter, find how far she is away from the base of the pole. बोलता है एक स्ट्रीट लाइट बल्ब है जो फिक्स है कहाँ किस पे 6 मीटर हाइट पोल पे ये और गली में और एक वुमन है जिसकी हाइट कितने 1.5 मीटर है ये इस बल्ब के आगे खड़ी है और एक शैडो बनाती है कितने मीटर के 3 मीटर के शैडो बनाती है तो बोलता है बताओ कि जो ये वुमन है ये कितनी दूर है किससे पोल से कितनी दूर है जी अब उसने बोल दिया कि एक कोई पोल है अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करें तो मान लो ये कोई मेरा एक पोल है ये कोई एक पोल है ये और इसकी लेंथ कितनी है 6 इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर हाइट अब इसके इससे कुछ दूरी पे इससे कुछ दूरी पे ये नहीं पता कितनी दूरी पे इसके कुछ दूरी पे एक कोई 1.5 मीटर की टॉल वुमन खड़ी ये जी यहाँ पे ये कोई एक वुमन खड़ी है और इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है अब यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है अब यहाँ पे अगर एक बल्ब लगा हुआ है तो इससे लाइट निकले हुए तो ये जो लाइट इस पे पड़ती है ये जो लाइट इस पे पड़ती है तो ये एक शैडो कास्ट करती है ये जी इस बल्ब से तो ये एक शैडो कास्ट करती है और जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर है जी मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बता दी कितना है 3 मीटर है जी इस वुमन पे लाइट पड़ी और ये वुमन है तो यहाँ से यहाँ तक की उसने लेंथ बता दी कितनी 3 मीटर है तो बोलता है बताओ ये जो लेडी है ना ये इस पोल से कितने डिस्टेंस में मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी ये कितनी होगी ये तो मैंने नाम दे दिया ये हो गया ए ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी ये हो गया मेरा डी और ये मेरा क्या हो गया ई हो गया ये मैंने इस तरीके से उसकी नेमिंग कर ली ये अब देखो और पोल जो है वो स्ट्रेट ही खड़ा होगा और वुमन भी स्ट्रेट खड़ी होगी तो ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 होगा अब उसने हमें दे क्या रखा है अगर हम यहाँ पे उसने देने की बात करें उसने हमें दे रखा है गिवन में अगर हम गिवन लिखें तो गिवन में सबसे पहले उसने हाइट ऑफ द पोल दे रखी है हाइट ऑफ द पोल कितनी दे रखी है भाई गिवन अगर हम लिखेंगे तो गिवन दे रखा है डीसी भाई डीसी कितना दे रखा है 6 मीटर दे रखा है उसके बाद उसने ए बी दे रखा है कितना है 3 मीटर उसने ईबी दे रखा है ईबी कितना दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है ये और हमें बीसी बीसी निकालना है बीसी एक्स मेरा कितना होगा ये हमें निकालना है अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन यहाँ पे मेरे पास दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है दो दो राइट एंगल ट्राइंगल तो अगर बात करें इन ट्राइंगल ए बी ई अगर ए बी एंड ट्राइंगल कौन सा ए सी डी ए बी ई सॉरी ए बी ई है ए बी ई एंड ए सी डी की बात करें ट्राइंगल ए बी और ए सी डी की बात करेंगे ए बी और ट्राइंगल ए सी डी की बात करें अब देखो इन दोनों ट्राइंगल एंगल ए इक्वल टू किसके एंगल ए के बराबर ये वाला जो एंगल है ना ये दोनों ट्राइंगल में क्या है कॉमन है तो ये तो मेरा क्या होगा कॉमन होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दूसरा एंगल ए बी ई भाई एंगल ए बी ई इक्वल है किसके एंगल ए सी डी के एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल ए सी डी के कितने दोनों कितने डिग्री के 90 डिग्री के हैं ये दोनों कितने डिग्री के 90 डिग्री के तो अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए के बराबर और एंगल ए बी किसका एंगल ए सी डी के बराबर दोनों 90 डिग्री तो बाय बाय ए ए ए क्राइटेरिया बाय एंगल 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 क्राइटेरिया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल कितना ए सी डी के सिमिलर होगा ए बी ई के सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी डी के सिमिलर होगा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बराबर होता है तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग तो ए बी अपॉन कितना बी सी ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड है तो हम क्या लिखेंगे ये ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू किसके बराबर होगा बी ई बाई बी ई अपॉन बी ई अपॉन ए बी अपॉन ये कितना यहाँ पे बी सी नहीं सॉरी यहाँ पे ए सी आएगा ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू किसके बी ई अपॉन किसके सी डी के बराबर बी अपॉन सी डी के बराबर होगा अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड तो ए बी छोटे वाला अपॉन ए सी इक्वल टू बी ई अपॉन कितना सी डी के बराबर होगा अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ए बी कितना है अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ए बी कितना है 3 है
ए बी कितना 3, ए सी निकालना है, ए सी कितना 3 प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं इक्वल्स टू बी, या इसे अभी ए सी ही रहने दे, इसे ए सी, ये हो गया, ये हो गया ए सी इक्वल्स टू बी ई। अब देखो बी कितना है 1.5 है, अपॉन सी डी कितना है 6, ये। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ से जब ये निकल के आएगा तो ए सी इक्वल्स टू कितना होगा 3 × 6 अपॉन कितना 1.5। तो ये कट गया, एक जीरो लगा तो ये होगा 15 चौके 60 और कितना होगा 4 या 12, ये। तो मेरी एसी की लेंथ आ गई कितनी 12, क्या आ गया मीटर आ गए, एसी आ गया मेरा 12 मीटर। तो एसी तो निकल गया मेरा 12 मीटर, पर उसने एसी नहीं पूछा, उसने पूछा था आपसे बीसी की डिस्टेंस पूछी थी। तो बीसी अगर हम यहाँ पे बात करें बीसी, अब देखो मुझे मुझे पूछा बीसी, तो बीसी क्या है मेरा, कितनी डिस्टेंस है, बीसी है एसी माइनस कितना एबी, एसी माइनस एबी, और एसी है कितना 12 माइनस एबी कितना 3, और 12 माइनस 3 कितना 9 मीटर। यानी जो मेरी बीसी की लेंथ रही होगी, जो मेरी बीसी की लेंथ रही होगी वो मेरी कितनी रहेगी 9 मीटर रही होगी, 9 मीटर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 मीटर। होप you will understand it. Thank you and best of luck.